कोई सब्जियां हम लोग खाते हैं तो हमारे शरीर में क्या जाता है, केमिकल जाता है। ये विटामिन टिंचर है, एक तरह का हार्ड केमिकल है ये। आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग को घाव हो जाता है तो डॉक्टर लगाता है हम लोग को साफ करने के लिए। तो ये विटामिन टिंचर, इसका उपयोग हम लोग करेंगे केमिकल को दर्शाने के लिए, आखिर किस तरह से हमारे शरीर में केमिकल जाता है। हाँ जी, ये स्वस्थ शरीर है, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे हम लोग केमिकल वाली चीजें खाते हैं, धीरे धीरे हमारे शरीर में केमिकल जाता है। हम लोग भिंडी, लौकी, गिलकी, तुरई खाए, उसके माध्यम से शरीर में केमिकल जाता है। अच्छा, कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, फल फ्रूट खाओ, ठीक है। फल फ्रूट में क्या खाते हैं हम लोग, पपीता खाते हैं, अंगूर खाते हैं, केले खाते हैं, सेवफल खाते हैं। क्या ये शुद्ध है क्या? नहीं। कितने लोग मानते हैं कि सारी चीजें शुद्ध है, इनमें भी कहीं केमिकल है। तो कोई से भी चीज खाओ, आपको केमिकल शरीर में जाएगा जाएगा। तो इस स्वस्थ शरीर है, भोजन के माध्यम से धीरे धीरे इसके अंदर ही केमिकल गया, तो ये हमारे शरीर में बीमारियां फैलना शुरू हो गई। दूसरा माध्यम होता है पानी। आज हम लोग जो पानी पीते हैं, क्या वो शुद्ध है क्या? नहीं है। चलो, हमारे घर का शुद्ध पानी है, दिन भर में 10 जगह हम लोग जा रहे हैं, तो क्या हर जगह शुद्ध पानी मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो पानी के माध्यम से धीरे धीरे हमारे शरीर में केमिकल जाएगा। और तीसरी है हवा। आज हम लोग सुबह से लेकर शाम तक सांस के माध्यम से, हवा के माध्यम, जितनी सांस लेते हैं हवा जाती है, उसके माध्यम से हमारे शरीर में केमिकल जाता है। बीड़ी सिगरेट का धुआं, गाड़ियों का धुआं, ये सब हमारे शरीर में जाता है। तो धीरे धीरे हवा के माध्यम से शरीर में केमिकल गया। तो हवा, पानी और भोजन, तीन चीजों के माध्यम से जब ये केमिकल हमारे शरीर में जाता है, तो आप लोग देखोगे ये जब कुछ समय बाद हमारे शरीर में घुल जाएगा, तो ये हमारे शरीर को अंदर से बना देगा ऐसा बीमार। आज जो हमारा शरीर है वो ऐसा हो गया अंदर से। अब इसको हम लोग झांक के देख नहीं सकते, लेकिन हमारी जो मशीन है अंदर से ये ऐसी खत्म हो गई। अगर आप लोगों को शरीर चेक करना है, आपकी मशीन में कितना काम आ गया चेक करना है, तो यहाँ से चौपाटी तेज दौड़ के चले जाओ, ठीक। वहां जब रुकोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार शरीर में कितना काम है, मशीन में कितना काम है। जब यहाँ से आप तेज दौड़ के जाओगे ना, तो वहां जाके क्या हालत होगी आपकी पता है? क्या सांस फूलने लगी, सांस फूलने लगी, नाक से मुंह से दोनों से सांस ले पाओगे, इतनी ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाएगी शरीर को। क्योंकि आज हमारा जो शरीर है वो पूरी तरह से खत्म हो गया, ये अंग्रेजी दवाइयाँ, ये केमिकल खा के। पहले के लोग थे इतने मेहनती जो कितना काम कर लेते थे। पहले की महिलाएं 4 बजे उठ के घर की गली साफ कर देती, पूरा घर साफ कर देते थे। पहले के लोग 4-5 बजे उठ के खेत पे पहुंच जाते थे 6 बजे तक। आज जितने बजे व्यक्ति उठता है ना, उतने बजे व्यक्ति तो खेत पे जाके काम करना शुरू हो जाता था। तो आज हमने केमिकल खा के हमारा जो शरीर है पूरी तरह से खत्म हो गया है। अभी इस बीमार शरीर में जितनी भी समस्या आ गई, ब्लड प्रेशर की समस्या, घुटनों की समस्या, आंखों की समस्या, पेट की समस्या, आज बड़ी से बड़ी समस्या आम हो गई है। आप बताओ, पहले किसी को हार्ट अटैक आ जाता तो कितनी बड़ी बात थी। मतलब आपके समय में हार्ट अटैक की बीमारी छोटी थी कि बहुत बड़ी थी? बहुत बड़ी होती थी यार। किसी को हार्ट अटैक आ जाता, मतलब एक गांव में किसी को अटैक आ जाता तो 50-100 गांव में हड़कंप मच जाता कि फलाने व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया। अभी तो पड़ोस में भी आ जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। शक्कर की बीमारी पहले बोलते थे कि अमीरों की बीमारी अमीरों को होगी, गरीबों को नहीं हो सकती। अभी तो क्या गरीब में क्या अमीर, हर दूसरे व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को शुगर की बीमारी है। हमारे हिंदुस्तान को कैपिटल कहा जाता है, शुगर की राजधानी है। मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शक्कर के पेशेंट अगर कोई है तो हमारे देश में सबसे ज्यादा। बड़ी बड़ी बीमारियां आज आम बीमारी हो गई। गैस, एसिडिटी हर व्यक्ति को बनती है। घुटने का पेशेंट आपको हर घर में कोई ना कोई मिल जाएगा। बड़ी बड़ी बीमारियां आम हो गई है। और इन बीमारी को ठीक करने के लिए हम लोग पीछे पड़े हैं अंग्रेजी दवाइयों के। और अंग्रेजी दवाइयों के बारे में भी अपने बहुत सारी बातचीत करी। कोई भी अंग्रेजी दवाई किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म नहीं करती है। इसको ठीक करने का एकमात्र उपाय है आयुर्वेद। और ये आयुर्वेद वो है जो हमारे पूर्वज हमको विरासत के रूप में दे के गए, हमको प्लेट में सजा के दे के गए आयुर्वेद की। ये लो, इसका उपयोग करो, आप लंबे समय तक स्वस्थ भी रहोगे और लंबे समय तक जियोगे भी सही। पहले के लोग पता है कितने समय तक जीते थे? औसत आयु कितनी होती थी लोगों की? 100 साल। 100 साल औसत आयु लोगों की 100 साल होती थी। और आज हमारी उम्र कितनी बची है? 60 साल। ये भैया नए, आपका नाम क्या है? ये आप आगे, आप तो उस समय के, ये हमारी नई पीढ़ी। क्या नाम आपका?
क्या नाम होता है? कुलदीप जी। तो क्या लगता है कुलदीप जी, आपकी हमारी जनरेशन के हम कितने साल जिएंगे आखिरी? फिर भी एक अंदाज आप 60 के लगभग मानते हैं? जितने भी हमारी जनरेशन के लोग मानते हो आप लोग 60 साल हमारी आखिरी उम्र है? और पहले के लोग, इनकी उम्र के लोग 60 साल में तो जवान होते थे। पहले के लोग 60 साल में जवान होते थे और अभी हमारी आखिरी उम्र 60 साल बची है, तो कहीं ना कहीं 40 साल खत्म हुए थे। अब ये जो शरीर है इसको ठीक करने का जो आयुर्वेदिक पद्धति जिसके बारे में मैंने बातचीत करी, क्या एलोवेरा जूस ये क्या काम करता है? हमारे बॉडी की सर्विसिंग करने का काम करता है। अब ये जो मशीन है हमारी, इसमें बहुत सारा काम आ गया है ना, बहुत सारी समस्या आ गई है। अब इसको ठीक करने के लिए हम लोग आयुर्वेद का सहारा लेंगे। तो जो एलोवेरा जूस ये किस तरह से काम करता है, इस एलोवेरा जूस की बोतल में लिखा है कि सुबह उठते से खाली पेट 1 गिलास गर्म पानी में 15 ml 20 ml आप डाल के चम्मच से डाल के पी जाओ। तो ये क्या काम करता है, जैसे आपने एलोवेरा जूस लिया तो ये आपके शरीर में जितना भी केमिकल है, जितनी भी गंदगी आपके शरीर में, उसको धीरे 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 ये खत्म कर देगा और आपका जो शरीर है वापस से पहले ऐसा बना देगा, एकदम स्वस्थ। आपकी सेल से वापस एक्टिव कर देगा। आपकी जो मशीन है उसका ऑयल ग्रीस कर देगा, वापस फिल्टर कर देगा आपकी शरीर, मशीन को एकदम साफ बना देगा। जितना भी केमिकल था इसने क्या कर दिया, उसको खत्म कर दिया। अब एक बार अंग्रेजी दवाइयों के बारे में हमने बातचीत करी कि अंग्रेजी दवाइयाँ क्या करती है, सिर्फ दर्द को दबाती है, वो नशे का असर जैसे खत्म होता है दर्द वापिस से उठता है और हमको फिर से दर्द होना शुरू हो जाता है। और आयुर्वेदिक चीजें क्या काम करती है, बीमारी की जड़ को खत्म कर देती है। अब इसने एलोवेरा ने एक बार बीमारी खत्म करी, अब क्या गारंटी कि वापस से केमिकल शरीर में नहीं जाएगा? वापिस से जाएगा। वही कचरा वक्त हम लोग खाएंगे तो ये वापिस से फिर से केमिकल धीरे धीरे आपके शरीर में गया। अब ये एलोवेरा जूस क्या काम करेगा, उस केमिकल को वापिस से खत्म कर देगा। मतलब एक बार आपकी बीमारी ठीक हुई तो फिर आपका शरीर वापिस से बीमार नहीं होगा। इस तरह से काम करती है आयुर्वेदिक चीज। ये एलोवेरा जूस बहुत सारी बीमारियों पे काम करता है, 200 से अधिक बीमारियों पे एलोवेरा जूस काम करता है। सबसे मेन जो रोल है इसका, शरीर की सर्विसिंग करता है। अगर किसी को कोई बीमारी नहीं है और ऐसा लगे कि यार मेरे को मेरे शरीर को डिटॉक्सिफाई करना है, शरीर को सर्विसिंग करना है, तो इस एलोवेरा जूस का उपयोग कर सकता है। उसके अलावा कोई बहुत मोटा व्यक्ति है जिसको बॉडी में एक्स्ट्रा फैट जमा हो गया है, वो व्यक्ति इस एलोवेरा जूस को ले सकता है। जिसको अस्थमा की शिकायत है, सांस की समस्या है, उसको हम लोग दे सकते हैं। किसी को घुटनों की समस्या है, उसको आप ये एलोवेरा जूस दे सकते हैं। किसी को पेट संबंधी बहुत समस्या, सालों से उसका ये जो सिस्टम है पूरा हिला हुआ है, गड़बड़ा हुआ, उसको आप ये एलोवेरा जूस दे सकते हैं। किसी को एनर्जी लेवल बहुत कम है, शक्ति कम है शरीर में, तो ताकत के लिए भी आप ये एलोवेरा जूस दे सकते हैं। और भी बहुत सारी समस्याओं में एलोवेरा जूस काम करता है। बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है। जिसने भी आपको बुलाया उस व्यक्ति से और बैठ के इसके बारे में समझिएगा। बहुत सारी चीजों में काम करता है। कोई समस्या नहीं हो, शरीर सर्विसिंग करने के लिए हम लोग एलोवेरा जूस का उपयोग हमको करवाना ही करवाना है। ठीक है, तो ये था एलोवेरा जूस जो है आयुर्वेद का राजा। अब हम लोग बात करेंगे आयुर्वेद की रानी के बारे में। एलोवेरा जूस ने क्या काम करा, हमारे शरीर की सर्विसिंग कर दी। ठीक है, जितने भी पार्ट्स खराब थे शरीर के उसको ठीक कर दिया, केमिकल को खत्म कर दिया। अब उस केमिकल को शरीर से बाहर निकालना है, तो बाहर निकालने का काम कौन करेगी? तुलसी। ठीक है, हमारी कंपनी ने एक बहुत ही क्रांतिकारी प्रोडक्ट बनाया श्री तुलसी के नाम से। आपने सुना होगा एक बाम 3 काम, सुना? कितने लोगों ने सुना? सब लोगों ने सुना? एक बाम 3 काम। एक बाम लगाते तो सिर दर्द भी बंद हो जाता है, जोड़ों का दर्द भी बंद हो जाता है, और क्या होता है? सर्दी जुकाम भी बंद हो जाता है। वो एक बाम में 3 काम करता है। ठीक है, हर घर घर में आपको मिल जाएगा। हमारी तुलसी है, इसका नारा है एक तुलसी 200 काम, मतलब एक नाम 200 काम, ये इसका नारा है। मतलब ये एक ही प्रोडक्ट है श्री तुलसी, पर ये कितनी बीमारियों पे काम करती है? 200 बीमारियों पे काम करती है। अभी मैं इसको टच एंड फील करेंगे इस प्रोडक्ट का हम लोग। आप पहले थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि ये प्रोडक्ट है क्या। इसका प्रोडक्ट का नाम है श्री तुलसी, और ये 5 तरह की तुलसी के पत्तों के अर्क से मिलकर बना है। ठीक है, तुलसी कितने प्रकार की होती है आप लोग जानता है कोई? पुराने साथी जो हमारे आए आईएमसी की जो मेंबर लोग छोड़ के, पुराने साथी, सॉरी नए साथी, जो नए साथी हो, तुलसी कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार। इसे तो बहुत सारी तुलसी होती है, लेकिन हमारा जो देश है भारत है, उसमें मुख्य रूप से 5 तरह की तुलसी पाई जाती है। ठीक है,
जो नए साथी हमारे वो एक दो तुलसी के नाम बताएंगे जिसको जानकारी हो तो तुलसी के बारे में, जैसे हमारे साहब इनसे पूछेंगे। आप लोग तुलसी का नाम पता है? एक दो तरह की तुलसी जो हमारे आसपास पाई जाती है, आपको बताया होगी? दो तरह कौन कौन सी तुलसी? तुलसी जैसी है, तुलसी प्यार रहती है। श्याम तुलसी, राम तुलसी। आपको पता है सर तुलसी के बारे में? हाँ, आपको पता है तुलसी के बारे में? तो कौन कौन तरह की तुलसी हमारे घर के बाहर मिलती है? अच्छा, दो तरह की तुलसी हमारे घर के बाहर मिलती है। एक के पत्ते थोड़े से सांवले रहते हैं, है ना, देखा आपने, थोड़ा सा कलर उनका डाउन डाउन रहता है, और एक तुलसी होती है जिसका कलर एकदम तेज रहता है, देखा आपने? ये दो तरह की तुलसी हमारे घर के बाहर मुख्य रूप से मिल जाती है। बहुत सारे लोग घर के बाहर लगाते हैं पौधा। तो जो श्यामा, जो सांवले कलर की तुलसी है जिसका कलर थोड़ा डाउन रहता है, उसको बोलते हैं श्याम तुलसी। और एक तुलसी जिसका कलर एकदम लाइट रहता है, तेज रहता है, वो रहती है राम तुलसी। तो राम और श्याम ये दो तरह की तुलसी हमारे घर के बाहर मिल जाती है, मुख्य रूप से हमारे आसपास मिलती है। एक तुलसी और जो जंगलों में मिलती है हमारे, जिसको हम बोलते हैं माल तुलसी। जानते हो, हमारे जंगलों में बहुत लगती है, माल तुलसी बोलते हैं। तो वो उसको बोलते हैं वन तुलसी, है ना, आयुर्वेद की भाषा में। और दो तुलसी और होती है, एक विष्णु तुलसी होती है और एक निम्बू तुलसी होती है। हमारे जो ठंडे प्रदेश है, शिमला है, हिमाचल प्रदेश है, उधर मिलती है, हरिद्वार है, उधर मिलती है। तो ऐसे करके कुल 5 तरह की तुलसी हमारे भारत में मुख्य रूप से पाई जाती है। राम तुलसी, श्याम तुलसी, विष्णु तुलसी, निम्बू तुलसी और वन तुलसी, 5 तरह की तुलसी मिलती है। ये जो प्रोडक्ट है अपनी कंपनी ने बनाया, आईएमसी कंपनी ने, इसके अंदर उन 5 तरह की तुलसी के पत्तों का अर्क है, 5 तरह का। मैं शुभम जी और बने सिंह जी से चाहूंगा कि दोनों जो लोटे हमारे पानी के, इनको भर के लेके आए। और अभी हम लोग ये तुलसी का जो अर्क है ये आप सब लोग को टेस्ट करवाएंगे कि आखिर इसका पानी लगता कैसा है, और ये किस तरह से हम लोग पीते, पानी पीते 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 बीमारी खत्म करता है, उसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ये जो तुलसी है ये अर्क फॉर्म में आता है, ये डिब्बी आती है ऐसी, इसके अंदर उन 5 तरह की तुलसी का लिक्विड फॉर्म में आता है, ड्रॉप। आपको क्या करना है, एक गिलास पानी लेना है, ठंडा पानी, गर्म पानी, जिसे पानी पीना चाहे ऐसे पानी पी सकते हैं। उसमें 2 गुण डालना है और चम्मच हिला के पीना है आपको। देखो ये आपको टेस्ट करवाते हैं। ये जो लोटा है 2 गुण हम लोग इसमें डालेंगे और 2 गुण इसमें डालेंगे। कि जितने भी नए साथी हमारे बीच में आए उनको टेस्ट करो, बाकी रिजर्व ने सब लोगों ने किया, जो नए आए उन लोगों को आप टेस्ट कराओ। गुड़ सबको दे दो, एक गुड़ ये इधर दे दो पीछे, आगे तो सब लोग इधर जो पहली बार आए उन लोगों के साथ एक गुड़ पीते जाओ, पीछे पास करते जाओ, एक गुड़ पीते जाओ। जिनको नींद आ रही वो 2 गुड़ पी लेना, नींद उठ जाएगी। अच्छा लगा टेस्ट? आपने पहली बार किया, अच्छा लगा आपको, है ना? पानी का स्वाद भी बढ़ जाता है इससे। हमारे प्रकाश जी को पिलाओ, नहीं प्रकाश जी पिया? अरे कहा किया प्रकाश जी को पिलाओ, आपको एकदम नेचुरल टेस्ट आएगा तुलसी जैसा, है ना? और तुलसी कोई नई चीज नहीं है हमारे लिए, तुलसी का पानी भी नया नहीं है हमारे लिए। ये तो मैंने अभी आपको तुलसी का पानी पिलाया, पर ये कोई नया नहीं, आप तो सालों से पीते आ रहे हो। कहाँ पीते तुलसी का पानी पता है? याद करो जरा, कहाँ पीते हम लोग? मंदिर में। सालों से 5000 साल पहले से ये परंपरा रही हमारे यहाँ कि आज भी पंडित जी आरती पर जब हमको चरणामत देते हैं तो उस चरणामत के पात्र में 2 पत्ते 3 पत्ते तुलसी के डले ही रहते हैं। क्या लगता है? हाँ, हो गया बस, सब लोग पी ले, कुछ छुट्टा तो नहीं, ठीक हो गया। क्या लगता है आपको, ये स्वाद बढ़ाने के लिए डालते हैं क्या तुलसी के पत्ते? उसके पीछे बहुत बड़ा वेद है, बहुत बड़ी सोच है उसके पीछे, बहुत बड़ा ज्ञान है, बहुत बड़ा रहस्य है उसके पीछे। अगर स्वाद ही बढ़ाना रहता तो नींबू के पत्ते भी डाल सकते हैं, तुलसी से तो अच्छा टेस्ट आता है ना नींबू का। और अजवाइन के पत्ते भी डाल सकते हैं। एक वो गैस एसिडिटी के लिए, ठंडा के लिए, किसका पानी, पुदीने के पत्ते भी डाल सकते थे हम लोग, डाल सकते थे ना पानी में। तुलसी के पत्ते ही क्यों? बहुत बड़ा रहस्य है इसका। रहस्य ये है कि तुलसी का सबसे बड़ा गुण है ये हमारे शरीर से केमिकल को खत्म कर देती है। मतलब तुलसी का जैसे ही केमिकल के साथ रिएक्शन होता है तो ये केमिकल को खत्म कर देती है। तुलसी शरीर में गया तो केमिकल नाम रहेगा ही नहीं शरीर में,
अभी जैसे आपने तुलसी का पानी पिया नहीं, तो ये काम करना शुरू कर दिया आपके शरीर में, और जितना भी गंदगी, जितना भी वायरस, जितना भी रद्देड़ आपके शरीर भरा है, उसको ये धीरे 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 शरीर से बाहर कर देगा। अभी मैं इसका आपको लाइव प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि किस तरह से बाहर करें, कितना पावरफुल अर्क है अपना। ये तुलसी का जो ड्रॉप है ना, ये कितना पावरफुल, इसका मैं आपको एक लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। इसको जानते हैं आप सब लोग, थर्माकोल का धुआं है। ये एक तरह से हार्ड प्लास्टिक है, ये एक तरह से हार्ड प्लास्टिक से मिलके बना है। आपने देखा होगा कि प्लास्टिक जो होती है वो कभी पृथ्वी से खत्म नहीं होती है ना। प्लास्टिक पन्नी